गुड मॉर्निंग दोस्तों भारतीय सिनेमा के लिए इस समय गर्व की बात है क्योंकि पहली बार किसी भारतीय फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है और यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। अगर हम गाने की बात करें तो आप सभी को वो सॉन्ग और उसके सिग्नेचर स्टेप्स याद होंगे जो कि बहुत सारा यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स पे वायरल हुए थे। उस सॉन्ग का क्या नाम है? नाटू नाटू सॉन्ग। इस सॉन्ग को क्या मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। यह सॉन्ग दो कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, एक ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जिसे इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है और दूसरा था बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज की कैटेगरी में। परंतु बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज की कैटेगरी में यह अवार्ड अर्जेंटीना 1985 को मिला है। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर इस सॉन्ग की बात करें तो यह सॉन्ग RRR मूवी का RRR मूवी का है, जिसे तेलुगु में हम लोग रुद्रम रणम और रुधिरम के नाम से जानते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे हम राइज रोर और रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। इस फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए यह फिल्म इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई कि इसे मल्टी लैंग्वेज में रिलीज किया गया। अगर इस मूवी की बात की जाए तो यह मूवी भारत के 1920 में जो हम लोगों के ऊपर कॉलोनाइजेशन हुआ था ब्रिटिश द्वारा, उस एरा की कहानी को दर्शाता है कि कैसे ब्रिटिश हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और उसमें से जो दो हमारे हीरो थे इस कहानी के, वह कैसे भारतीयों को लीड करते हैं उससे निकालने के लिए या उनके अत्याचारों से लड़ते हैं। इस मूवी में इनक्रेडिबल म्यूजिक और डांस सीक्वेंस है। इस मूवी को डायरेक्टर SS राजामौली द्वारा करा गया था, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं। इसके हीरो के रूप में जूनियर NTR और रामचरण हैं। इस फिल्म की लोकप्रियता इतना अधिक थी कि यह फिल्म इंडिया की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। RRR मूवी का ग्लोबली जो बिजनेस था वह 1200 करोड़ रुपया था। इस फिल्म को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है इससे पहले, ये आपको याद रखना है। अगर हम इस फिल्म के सॉन्ग के बारे में बात करें तो इस सॉन्ग को बनाने में कोरियोग्राफर ने बहुत मेहनत लगाई, बहुत जी जान से इसको उन्होंने निर्माण किया। इस सॉन्ग के कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित का कहना था कि इस सॉन्ग के लिए उन्होंने 95 स्टेप में कंपोज करा था कि 95 स्टेप में यह सॉन्ग को कंप्लीट कर लिया जाए, और इसके लिए उन्होंने 30 डिफरेंट वर्जन ऑफ सिग्नेचर स्टेप्स का निर्माण किया था और इसको बनाने में लगभग 19 महीने लगे थे। 19 मंथ लगे थे इस सॉन्ग को बनाने में। कौन से? नाटू नाटू का जो सिग्नेचर स्टेप्स हैं उसको करने में। इसके लिए उन्होंने 30 डिफरेंट स्टेप्स तैयार किए थे और सब चेक करा गया था, जिसमें जो हम लोग डांस देख रहे हैं ये वाला सिग्नेचर स्टेप्स लिया गया था। अब थोड़ा सा गोल्डन ग्लोब के बारे में जान लेते हैं कि गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर अवार्ड में अंतर क्या होता है। अगर मेन डिफरेंस की बात करी जाए तो इन दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस होता है कि कौन डिसाइड करता है कि विनर कौन है और कहाँ यह अवार्ड दिया जाता है, यही इसका मेन डिफरेंस है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड को हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन देता है, जो कि फिल्म क्रिटिक्स का एक आउट ग्रुप होता है, ये आपको याद रखना है। यह अवार्ड फिल्म और टेलीविजन शो दोनों में दिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म और टेलीविजन शो दोनों में दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और कौन देता है? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। अगर हम हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के बारे में बात करें, जिसे शॉर्ट में HFPA भी कहते हैं, तो इसमें लगभग 90 मेंबर होते हैं, 90 मेंबर होते हैं, जो कि कुछ अमेरिकन्स होते हैं और कुछ फॉरेनर्स होते हैं, जो कि फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री को कवर करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि उनमें से कौन सी मूवी या फिर कौन सा जो टेलीविज़न शो है वो बेहतरीन है और उस पर काम करते हैं और उनको यह अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये बताते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 90 मेंबर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर ऑस्कर की बात करी जाए दोस्तों, तो ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह अवार्ड मेंबर ऑफ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिए जाते हैं। यह केवल फिल्मों को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। जबकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्मों के साथ साथ टेलीविज़न शो को भी दिया जाता है, लेकिन जो एकेडमी अवार्ड होता है या ऑस्कर अवार्ड होता है, यह केवल और केवल किसको दिया जाता है? फिल्मों को दिया जाता है। इसमें लगभग 6000 के आसपास प्रोफेशनल होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किसे यह अवार्ड मिलना चाहिए। यह अवार्ड गोल्डन ग्लोब जो भारत को मिला है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बात कि हिस्ट्री में यह पहली बार किसी भारतीय सॉन्ग को मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। दूसरा कि इसको मिलने के लिए
हमारी जो टक्कर थी वो बहुत टफ थी। हमने इसमें टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा और रिहाना जैसे स्टार्स को पीछे छोड़कर यह अवार्ड पाया है। तो निश्चित तौर पर यह भारतीय सिनेमा के लिए या भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, क्योंकि हमारे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? नाटू नाटू को मिला है, जो कि RRR मूवी का है। ये आपको याद रखना है। कोरियोग्राफर कौन थे? प्रेम रक्षित थे, ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्टर कौन थे? SS राजामौली, क्योंकि अब ये क्वेश्चन गोल्डन ग्लोब पहली बार हो चुका है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है, तो निश्चित तौर पर आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। होप करता हूं दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा।